Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the back exercises of chapter number 4. So first question है हमारे पास, compare the properties of electrons, protons and neutrons. तो इन तीनों की हमें properties compare करनी है. तीनों के बारे में चैप्टर में काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो न्यूक्लियस के बाहर होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. एंड अगर इनके चार्ज की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है. सो ये इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं क्योंकि वो. यूनिट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1- एंड प्रोटॉन्स 1+, और ये 0 ही होगा. देन अगर हम इनके मास की बात करें तो हमने देखा था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है. एंड हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 एंड 1.674 इंटू इंटू 10⁻⁻24. ठीक है, तो इनका मास सेम होता है. देन अगर इनकी एफिनिटी की बात करें तो भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज, एंड प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिवली चार्ज पे. ठीक है, पता है ना, ये तो हमारा नॉर्मल है यार, नेगेटिव चीज और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होती है. देन न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, सो डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल बिकॉज ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है. सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. What are the limitations of J.J. Thomson model of the atom? अच्छा, J.J. Thomson का आप देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो अगर आपको पता होगा J.J. थॉमसन का मॉडल कौन सा था तभी आप आंसर कर पाओगे. सो नोट्स वगैरह अगर आप पढ़ के आए होगे तो आपको समझ में आ गया होगा. J.J. थॉमसन का मॉडल था जो वाटरमेलन वाला था. ठीक है, सो इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वाज स्टैब्लिश्ड ऑन इमेजिनेशन. सो वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी उनकी कि इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने वो चीज को नहीं समझाया था. देन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रॉदरफोर्ड. और जो रॉदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसको भी वो उनका जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रॉदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? अब रॉदरफोर्ड का कौन सा वाला एटम का मॉडल था जिसमें उसने सारी वो रेजेस अल्फा पार्टिकल्स पास करते गोल्ड फॉइल से, एंड देन जाके उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो उनका स्ट्रक्चर था. ठीक है, सो रॉदरफोर्ड्स मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल ऑर्बिट अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट एंटिसिपेटेड टू बी स्टेबल. अ चार्ज पार्टिकल इज in rapid motion along a circular route would lose energy continuously and eventually collapse into the nucleus. This causes an atom to be unstable whereas we know that atoms are extremely stable. भैया उन्होंने हमें बोला था कि ये देखो इस तरीके से एक हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं. बट उन्होंने ये नहीं बताया, इसका आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि एटम स्टेबल कैसे रहता है, क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहे हैं तो अगेन एनर्जी कम होते होते वो जाके यहीं पे न्यूक्लियस में ही घुस जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता, हमारा एटम काफी स्टेबल होता है. तो वो बेसिकली स्टेबल कैसे रहता है, अगर आप इस चीज को कह रहे हो, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो इनकी लिमिटेशन थी. बाकी हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम. द एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर. सो बोहर का मॉडल यहाँ पे हम पूरा समझा रहे हैं. उन्होंने बोला है एटम भैया होता है स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है उसमें सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसके सेंटर पे. The whole mass of the atom is concentrated at the nucleus and the volume of the nucleus is much smaller than the volume of atom. So वो बोल रहे हैं न्यूक्लियस में ही सारा जितना भी एटम का मास है वहीं पे ही होता है, एंड द वॉल्यूम ऑफ, और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है इज मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ एटम. तो अगर एटम, जैसे एटम ये पूरा इतना बड़ा है तो उसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा सा वॉल्यूम होल्ड करता है. देन ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सारे हैं. Then only certain orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. और इसकी जो orbits हैं वो कुछ ही orbits allowed हैं एटम के अंदर. जैसे उन्होंने पूरा क्लासिफाई कर दिया था ना कि ये देखो, ये पहला जो हमारा हो गया दिस इज दी के शेल, एंड दूसरा जो हो गया दैट इज दी एल शेल, उसके अगला जो है दैट इज दी एम शेल. एंड ऑल्सो जैसे जैसे वो इस न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है ना.
आगे उन्होंने बोला था while revolving in these discrete orbits electrons do not radiate energy, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जैसे उसका ड्रॉबैक था ना कि वो एनर्जी रेडिएट करेंगे भाई, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी एंड देन आगे फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई एनर्जी वो रेडिएट नहीं करते। These orbits or cells are represented by the letters K, L, M, N, etc. जो मैंने भी आपको बताया, और the numbers n equals to 1, 2, 3, 4 as shown in the figure. ओके, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर के हिसाब से 3 मॉडल्स पढ़े हैं, उनको यहाँ पे कंपेयर करके बता देते हैं। पहला था जी थॉमसन का, जिन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया था, कि जितना मैं पहले ओरली बता देती हूँ ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। सो थॉमसन ने कहा था भाई एक वाटरमेलन की तरह एटम का स्ट्रक्चर होता है, जितना भी इसमें ईटेबल रेड वाला पार्ट है ये सारे प्रोटॉन्स फैले हुए हैं, एंड जैसे उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये उनका मॉडल था। देन रदरफोर्ड ने भाई पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नहीं भाई, एटम का ज्यादातर स्पेस तो खाली ही है, बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रोटेट कर रहे हैं। एंड देन बोहर ने फाइनली स्पेसिफाई किया कि ये जो रोटेट करते हैं उनके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, उनमें वो रोटेट करते हैं, एनर्जी किस लेवल पे जाती है, एनर्जी शेल्स, और ये सब उन्होंने फाइनल बताया। तो ये 3 मॉडल्स थे, कंपैरिजन देख लेते हैं। इन्होंने बोला था स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो कह रहे पूरा एक एटम पूरा पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है। इन्होंने बोला स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इन्होंने बोला स्फेयर है एक भाई पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन वो पूरे एटम के स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेंटर में है, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। अच्छा, इन्होंने भी अभी तक न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करी थी, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करी थी। एंड इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस है। इनकी भी ये चीज तो सेम इन्होंने बोली कि हाँ भाई जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है, जितने भी हमारे प्रोटॉन्स है, वो सब सेंटर में है। आगे जाके इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन दिस स्फीयर। वो उन्होंने बोला ना कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स फैले होते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्फीयर में फैले होते हैं। मतलब इन्होंने तो सिंपल सा बोल के खत्म कर दिया कि इतना आसान स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो घूम तो रहे हैं उसके आसपास, लेकिन उनकी ऑर्बिट्स में है, अपनी ऑर्बिट्स में वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने आगे बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, अपने अपने ऑर्बिट्स में स्पेसिफिक है किस ऑर्बिट में कितने वो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उस हिसाब से रहती है। ठीक है, अब अगर इनका हम फिगर देखें जो उन्होंने दी थी, पूरा एक स्फेयर हो गया, उसमें बस बीच बीच में आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अगर हम इनकी बात करें तो पूरा एक्सपेरिमेंट था कि भैया ये है, ये उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस था, क्योंकि उन्होंने जो रेडिएशन वो पास करी थी अल्फा पार्टिकल्स, जो खाली स्पेस था उससे तो ऐसे करके निकल गए, कुछ यहाँ टकरा के नेगेटिव से अपनी जगह टेढ़ी मेढ़ी हो गए, कुछ बिल्कुल बैकफायर हो गए एंड कुछ ऐसे बिल्कुल खाली निकल गए। तो ये इनका डायग्राम हो गया। इनकी बात करें तो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हाँ भाई न्यूक्लियस तो है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं एंड इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज। इनके हिसाब से जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। एंड लास्ट क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उन्होंने पूरा बोला कि जितने देखो पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल करके, इसलिए पूरा एटम न्यूट्रल होता है। इनकी बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। उन्होंने बोला न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से कंपेयर करोगे तो बहुत छोटा है। एंड उन्होंने बोला था द ऑर्बिट्स वर टर्म्ड एज एनर्जी शेल्स लेबल्ड एज K, L, M, N और n equals to 1, 2, 3 व्हाटएवर द नंबर इज। ठीक है ना, तो ये सारा हमने इनका डिफरेंशिएट करके बता दिया आपको। सो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।